नमस्कार साथियों। आज मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ और ये खास करके उन महारथियों के लिए है जिस महारथियों ने कोरोना काल में एक योद्धा बन कर के लोगों ने उन्हें योद्धा बनाया था। कोरोना काल के योद्धा थे। मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग महाप्रभु सब हैं, ये सब तो योद्धा बन गए थे ना। और इन योद्धाओं के इतने इतने विख्यात कारनामों का मैं परिचय देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर ये योद्धा हैं, पूरा किट पहन करके बुर्का ओढ़े नीचे से ऊपर तक, अगर ये योद्धा हैं तो वो कौन है जो 16,000 फीट के ऊंचाई पर चढ़ करके दुश्मनों से मुकाबला करता है। सियाचिन के -0 डिग्री सेल्सियस पे वो काम करता है, फ़ारेनहाइट पे काम करता है। वो योद्धा नहीं है। और ये योद्धा लोग कोरोना काल में लोगों को जान मारने का काम किया है, बचाने का नहीं। वो योद्धा तो देश को बचा रहा है, जनता को बचा रहा है, समाज को बचा रहा है। ये योद्धाओं ने देश की जनताओं को मारा है और ये योद्धा कहलाते हैं। मेरा मूल बोलने का उद्देश्य ये है कि मैं वो अभागा पिता हूँ जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया। और इसी कोरोना काल में उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण ये था, उसको हुआ था निमोनिया और लोगों ने उसे कोरोना बोल करके इलाज शुरू किया। क्यों किया? इसलिए कि वो योद्धा है ना, वो ऊपर से नीचे तक पूरा पैर के नाखून तक पूरा ढाक के पहना है, बुर्का ओढ़े है, उसको डर है, हाथ में ग्लोव्स पहना है कि वो जो पेशेंट उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए आया है, उस पेशेंट को वो आला ला कर देखे छाती में कि उसको एक्चुअली सही में कोरोना हुआ है, जिसका सांस का दिक्कत हो रहा है। नहीं, इन लोगों को तो एक ही तो है जो WHO और वो जो कौन ICMR जो बोल के रखा है कि सांस का दिक्कत हो तो बस उसको कोरोना ही है, उसको कोरोना का ही दवा देना है। बस उसका जो दिया हुआ जो है उसका प्रिंसिपल ऑफ हेड का वो लिख करके उसको दिया है कि उसी को देते रहो, चाहे वो किसी के थ्रू भिजवा दो, वो नर्स है, वार्ड बॉय है, किसी भी यहाँ से भिजवा दो, उसको दे दो। छूछा मत करना, छुआछूत का बीमारी है, तुमको भी हो जाएगा। जब तुम योद्धा बन करके तुमको पूरा PP किट पहन करके जब तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा ड्यूटी होता है कि उसको जिस तरीके से नॉर्मल डे में आप जिस तरीके से उसको ट्रीटमेंट करते हो, आला लगाते हो, पेट देखते हो, सब कुछ देखते हो, नाड़ी देखते हो, हाथ देखते हो, तुमको उसी तरीके से उसका इलाज करना चाहिए। तो तुमने तो किया नहीं। इसलिए नहीं किया कि तुम तो योद्धा हो। हाँ, किस तरह का योद्धा हो हमको पता नहीं, किस तरह के योद्धा हो भाई तुम लोग, और किस तरह योद्धागिरी तुम लोग दिखाओ, कौन सा चीज़ का तुम योद्धागिरी किए हो भगवान जाने। वो तो दुनिया बताएगी या तो देश की जनता ही बताएगी, जिसके और हमारे जैसे और भी अभागे होंगे जिनका जवान बेटी या औरत भी सब मर गई होगी, तो वही बताएंगे कि आप लोग कितने योद्धा हैं, कितने बड़े योद्धा हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितने बड़े नर्स हैं, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल के इक्विपमेंट हैं, कितने बड़े बड़े आपके पास सारे बीमारियों का इलाज का आपके पास सब कुछ है। वो तो वही जनता वही बताएंगे ना, वही बताएंगे। आप लोग, मैं तो समझता हूँ हमारे ख्याल से कि मैं तो समझता हूँ कि देश में जो कोरोना काल में इन लोगों ने, मेडिकल डिपार्टमेंट लोगों ने जितना लूटा है, हमको लगता है पिछले 70 साल 75 साल में उतने बाकी नेताओं ने या जो भी सबको हम लोग बताते हैं वो लूटा होगा शायद। पैसे भी लूटे, जान प्राण भी गंवा दिए। उसको केवल नेग्लिजेंसी, जिसको नेग्लिजेंसी बोलते हैं, इंग्लिश में नेग्लिजेंसी बोलते हैं, समझो, इसको नेग्लिजेंसी बोलते हैं। इस नेग्लिजेंसी के कारण इतने लोग मारे गए। तुम लोग अपने आप को योद्धा समझते हो, छी, शर्म है तुम लोगों पे। पैसे लेते हो, लूटते हो, लोगों को लूटते हो, खसोटते हो, तुम लोगों का भी नतीजा वही होगा। तुम समझ रहे हो ना कि जो कुछ करने के बाद तुमको तो पैसा मिल गया, तुम तो बन गए राजा,
जो भिखारी था वो भी राजा शायद बन गया होगा। मेडिकल डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम करते होंगे ना, जो समझते होंगे कि हमने तो बहुत सुंदर काम किया है, एकदम पीपी किट पहन के लोगों को दिखाया है कि भाई इतने बड़े डॉक्टर हो, है ना, कोरोना वाला तुम कितने बड़े तुम साइंटिस्ट हो या जो भी हो, है ना, तो तुम तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तुम लोग पीपी किट बैठा करके वो जो 5 ठो दवाई दिया है, 5-6 ठो दवा दे करके तुम अपना पीपी किट का सौगात प्रस्तुत किए हो लोगों के सामने में, और कुछ नहीं। मैं तो अधिकतर एक्सपीरियंस किया हूँ कि 40% आदमी जो हॉस्पिटल गया वो केवल बच के आया है, 60% आदमी जो हॉस्पिटल गया वो मर गया। क्यों भाई, क्यों मर गया, क्यों मर गया? क्योंकि आपका नेग्लिजेंसी, ये मेडिकल डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंसी के कारण कि तुमको पीपी किट पहना दिया, सरकार भी क्या सोच के तुम लोगों को पीपी किट पहना दी, पर से पीपी किट पहन लिए, बस अपने आप को बहुत बड़ा सोचे कि तुम स्वर्ग लोक से आया हुआ, मंगल ग्रह से आए हुए तुम लोग हो जो कोरोना में सबको ठीक कर दोगे। मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, लगाने के बाद क्या यही नतीजा निकला कि सबके बच्चों को मार दिया आप लोगों ने, केवल नेग्लिजेंसी के चलते, केवल नेग्लिजेंसी के चलते आप लोगों ने मार दिया। अरे आप लोगों की जो अवस्था होगी ना, अभी तो लोग कम से कम अपने बच्चों को तो कम से कम दाह संस्कार भी कर दिए, तुम लोग तो दाह संस्कार करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। केवल 10% डॉक्टर ही ऐसे थे जो कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते थे कि हम डॉक्टर हैं, हम पेशेंट को बचाएं, केवल 10%। बाकी 90% डॉक्टरों ने मेडिकल डिपार्टमेंट के समझ लूटा है, लोगों को कस के लूटा है। और उससे संलग्न जितने भी लोग थे, दवा बेचने वाले, ऑक्सीजन देने वाले, है ना, इधर से उधर ले जाने वाले, एम्बुलेंस के लोग कर्मचारी, इस सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठा करके लूटा है लोगों को। कि कहीं बात नहीं जाएगा, कभी बर्बाद नहीं जाएगा, कि कभी किसी का बर्बाद नहीं जाएगा, ये सब निकलेगा, तुम लोगों का भी निकलेगा। और अभी जो तुम लोगों का पेट नहीं भरा ना, अभी जो थीटा डेल्टा गामा, हाँ, जो तुम लोगों ने बना के रखा है आने वाले दिन में, इस दिन में तुम्हारा ही दिन है अब ख़त्म होने का, समझे ना? न जाने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, केवल किस लिए कि आप एक आला लगाए नहीं, उसको सांस का दिक्कत होता है, बस उसको डाल दो, उसको कोरोना हो गया। और जहाँ कोरोना का टेस्ट वाली बात है कि कोरोना टेस्ट तो किसी जो तुम भी हो ना, तुम्हारा भी टेस्ट अगर उस समय किया जाता है, आज के दिन में अगर तुम्हारा अगर टेस्ट किया जाएगा तो तुमको भी कोरोना है, तुम भी पॉजिटिव कोरोना हो। और उसमें लाखों लाखों की संख्या में आ रहा है, कौन कितना इंटेंसिव केयर लेकर के टेस्ट करता है कि सबको बल्लू चलो कोरोना नहीं, बता दो कोरोना, लिख दो कोरोना है, तो सरकार बैठा हुआ है तो कोरोना सुनने के लिए, WHO बैठा है, ICMR बैठा है, हैं, तुम लोग इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के, इतना बड़ा 5 तल्ला 10 तल्ला बिल्डिंग खोल कर बैठे हो, तुम लोगों का कमाई कहाँ से चलेगा? तुम लोगों का तो कमाई चलना चाहिए ना। शर्म आती है, शर्म आती है। डॉक्टर बनते हो, लोग बोलते हैं डॉक्टर इंजीनियर हैं, शिक्षक, ये लोग समाज के एक कर्णधार होते हैं, देश के कर्णधार, समाज तो छोड़िए, देश के कर्णधार हैं। और आप लोगों को लूटने में और बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। बाजार का दवा बिक जाए, ऑक्सीजन ब्लैकमेल हो जाए, लेकिन तुम्हारा दिन चलता रहे, तुम समझते हो कि इस पैसे को लेकर तुम जाओगे ऊपर। मैं उन डॉक्टरों को कहता हूँ जिसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया नहीं है, जिसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया नहीं, पीपी किट पहन करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, अंदर में पीपी किट पहन लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, बेवकूफ़ बना करके लोगों से पैसा ऐंठा है, कुछ नहीं किया लोगों ने पेशेंट के साथ, कुछ नहीं किया। शर्म है तुम लोगों को, शर्म खाओ, शर्म। और तुम लोग बोलते हो कि बहुत कुछ करते हो देश के लिए,
पैसा ले लेके लोगों को लूट करके खसोट करके जितना पैसा पाया उतना लूटा है तुम लोगों ने कोरोना काल में। और पता नहीं सरकार क्यों चुप बैठी थी तुम लोगों को देख करके, और ऊपर से पीपी किट पहना के तुमको योद्धा बता करके तुमको एक तो महान पदवी देकर तो टोपी पहना रखा था। तो जैसे लोग ग्रेजुएशन करते हैं ना, डॉक्टरी करते हैं ना, सब में करने के बाद एक तो सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो टोपी लगा करके वैसे तुम लोगों को टोपी लगा दिया, तुम समझ गए कि हम एक बहुत बड़ा योद्धा बन गए। सचमुच चिंता मत करो। मैं तो कहता हूँ जो डॉक्टरों ने, जो मेडिकल स्टाफों ने जो लोगों के साथ किया है वो उससे भी बदतर तुम लोगों का हालत होगा, उससे भी बदतर, उससे भी बदतर हालत होगा। तुमको तुम जब मरोगे तुम्हारे डेड बॉडी को कौवे चूर खाएंगे और तुम्हारे परिवार तुमको देखते रहेंगे उस समय। समझे वहाँ से उनको जितना से जितना शेयर किए ताकि उन डॉक्टरों के, इररिस्पॉन्सिबल डॉक्टरों के पास ये केस तो जाए। और जो चश्मा लगा के काम करते हैं ना, जो कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हो गए हैं, किसी काम के नहीं हो तुम लोग, किसी काम के नहीं हो। किताबी ज्ञान है तुम लोग के पास, प्रैक्टिकली ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम लोग पेशेंट को देख ही नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो। बाजार में हर तरह का दवा रखा है, बस उसी दवा को देते रहो, प्रैक्टिकल करते हो। लेकिन तुमको ये पता नहीं कि उसमें उसको क्या रोग है, कौन सी बीमारी है, उसका कौन सी दवा से उसका ठीक होना चाहिए, वो तुमको पता नहीं है। सांस का प्रॉब्लम तो हार्ट पेशेंट को भी होता है, दमा पेशेंट को भी होता है, जो कमजोरी से भी उसको होता है सांस का पेशेंट। कि कोरोना ही हो गया। आप लोगों ने दहशत फैलाया है। ऊपर से टीबी वालों को तो टीबी वालों को वो भी मरेंगे साले, वो भी मरेंगे। उन लोगों ने दहशत फैलाया, दहशत फैला के लोगों के अंदर इस तरह से डर को कर दिया आदमी को कि लोग एक दूसरे से डरने लगे, जिससे कारण जिससे तुम लोग भी डरे हो, ये डॉक्टर्स भी डरे हैं। कह रहे हम तो पीपी किट हमको भी हो जाएगा, दूर से बात कीजिए, दूर से बात कीजिए। अरे क्या खा दूर से बात करेंगे आप? आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ आइडिया है ही नहीं आपको कि पेशेंट को क्या हुआ है, क्या देखें, क्या किस लिए ये ऐसा हो रहा है। नहीं, उसका सांस फूल रहा है, उसको डाल दो कोरोना में, हाँ, उसको टेस्ट में भेज दो। और टेस्ट करने वाले तो विद्वान लोग बैठे हैं वहाँ पर, टेस्ट करके दे दो एक तो, कोई भी एक तो। और उतना सारा टेस्ट अरे भेज दो ना, क्या है तो भेज दो कोरोना हो गया बोल करके, पॉजिटिव डाल दो उसको। और मरने के बाद तो ना ही पोस्टमार्टम कराना है ना कुछ करना है, तो किस लिए मरा है? एक तो चीज़ मिला है, हाँ कोरोना से मर गया। और अभी भी तुम लोगों का पेट नहीं भरा है। चिंता मत करो, तुम लोगों का दिन पूरा हो गया। अब लोगों को लूटने का दिन पूरा हो गया। लोग जागरूक हो गए हैं। और इस कोरोना काल में तो बहुत ही लोग जागरूक हो गए हैं, बहुत ही लोग जागरूक हो गए हैं कि तुम लोगों का ट्रीटमेंट कितना आगे है, कितना कारगर होता है। 60% आदमी लोग मर चुके, 40% ही बचकर आए। 60% वो भी कौन बचे जिनको तो कोरोना तो था ही, वो सर्दी खांसी का बीमारी था, सर्दी खांसी बुखार। और वो उसका वो वायरस है, वो पहले भी उस तरह का वायरस था, वो 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता है, 10 दिन 15 दिन में ख़त्म, वो तुमको पता है। लेकिन तुमको तो दुनिया को शो करना है ना, तुमको अपने विवाह बच्चे को जो है ना, उन लोगों को दिखाना है कि हम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं, हमको पीपी किट पहना दिया, हम तो योद्धा हैं, कोरोना योद्धा हैं। अब जरा सा भी शर्म करोगे, जरा सा तुम लोगों में शर्म होगा ना, तो तुम लोग डॉक्टरी छोड़ दो, छोड़ करके जाओ लेबरों के साथ लेबरी करो, बिजनेस करो, जाओ मेहनत करो, उससे पैसा कमाओ। तब पता चलेगा कि जो पैसे तुम लोगों ने लूटा वो पैसे कितने मुश्किल से आते हैं। इतना सुंदर कार्य किया आप लोगों ने, इतना सुंदर कार्य किया है कि उसके सराहना जितने भी की जाए बहुत ही कम है। और अभी भी मेडिकल डिपार्टमेंट का पेट नहीं भरा है।
अब ये तीसरा लहर आ रहा है, चौथा लहर आ रहा है। अब इसको भी पूरा टीवी में प्रचार कर दो, शुरू कर दो कि लोग घर से निकलना बंद कर दे, तुम ट्रेन बंद कर दो, बाजार बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, ताकि लोग ऐसे भी मर जाए, बिना खाए मर जाए। और उसको बता देना कि तीसरे लहर में आदमी मर गया, क्योंकि तुम्हारे पास रेमेडी तो कुछ है नहीं। डॉक्टर्स को पीपी किट पहना के, बुर्का पहना के घर में बैठा दिए हो। और मैं तो कहता हूँ कि अरे ये कोरोना काल में सबसे पहले जिसको आप लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं ना, इन लोगों ने काम किया है। बल्कि इन लोगों ने कई लोगों की जान बचाई है। वही झोला छाप अपने अल्प एक्सपीरियंस से लोगों को जान बचाया है। और तुम MBBS वाले जो लोग हो ना, तो घर में बैठ गए थे, घर से निकला ही नहीं आप लोगों ने। या हॉस्पिटल में जो लोग थे, जो पीपी किट पहन करके, और जो अपने आप को बहुत बड़ा महारथी समझ रहे थे कि हम बहुत बड़े पीपी किट वाले हो गए और हम तो बहुत महारथी डॉक्टर हैं, है ना, क्या आपको लग जाएगा। आप पीपी किट पहनने के बाद भी लोगों का छाती और नब्ज नहीं देखते थे। और आज भी वही नाटक चल रहा है। चिंता मत करो। और टीवी वालों को बोल दो फिर से कि वो डेल्टा बीटा गामा जो है ना, अब उसको लेकर के आगे बढ़े। अब बता दो कि तीसरा लहर आने वाला है, कहते कि ट्रेन सब बंद कर दो, है ना। फिर लाश का ढेर दिखाना शुरू कर दो, नहीं तो लोग डरेंगे कैसे। लाश का ढेर दिखाना शुरू कर दो, लाश को जलते हुए दिखाना शुरू कर दो। ऑक्सीजन बंद हो गया, ऑक्सीजन फेल हो गया, है ना। पॉल्यूशन इतना हो गया कि ऑक्सीजन बनना बंद हो गया। ये सब सारे जो बहुत सारे हैं तो झूठ बोलने के लिए। टीवी वाले को TRP कैसे मिलेगा। अच्छा TRP कमा रहे हैं, बहुत TRP कमाएं। ये लोग भी जिन्होंने गलत अफवाह फैलाया है ना, और जिन्होंने गलत चीज़ को मनुष्य को दिखाया है, ये सब भी मरेंगे। इन सबों का भी दिन पूरा हो गया है। लोगों की कीमत तुमने समझा नहीं, केवल उसके पैसे से तुमने प्यार किया, केवल पैसे से प्यार किया। एक तो हॉस्पिटल खोल लिए, बस हो गया, इतना पैसा जमा दे दो और कोरोना ठीक हो जाएगा तुम्हारा। छी, क्या करेंगे। इस देश का ही सिस्टम ही वैसा हो गया है। किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा करें। कौन करेगा इस देश का उद्धार। इस देश का उद्धार कौन करेगा। एजुकेशन का वही हाल है। एजुकेशन में लोग ऐसे ही लूट रहे हैं, है ना। हॉस्पिटल का वही हाल है। तो कौन सा बेस लेकर के तुम देश को स्ट्रांग बनाना चाहते हो कि लोग स्ट्रांग बने। हैं स्ट्रांग यही लूट करके लोग, कुछ लोग राजा बन जाएं और गरीब को लूट करके गरीब मर जाए। अरे तो एक काम करो ना, कुछ ऐसा सिस्टम बना दो, गरीब लोग इस देश में नहीं रहेगा, को सब लोग मर जाएगा, मार दो सबको। इसी तरीके से लहर फहर फैला करके बोल दो, मार देगा सबको। बहुत अफसोस। मैं इस वीडियो को खास करके ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एक्चुअली हमारे जैसे अभागा हैं, जो अपने जवान बेटा बेटी बहू बीबी सबको खो दिया, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी उन्होंने, लेकिन अपने परिवार को बचा नहीं पाया। उन लोगों के लिए है। और मैं चाहता हूँ कि ये लोग जल्दी से ज़्यादा शेयर करें और सबको बताएं कि मैं कहाँ तक गलत हूँ। अगर गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें कि मैंने गलत कहा है। जिसने हॉस्पिटल गया है वो बचकर नहीं आया। क्यों भाई, हॉस्पिटल में जाकर बच के क्यों नहीं आएगा। और जो लोग घर में थे, जो घर में ट्रीटमेंट किए, वो बच गए, आराम से बच गए। या जो झोला छाप डॉक्टर जिसको आप कहते हैं, उन लोगों ने पूरे कोरोना काल में मेहनत किया है, पूरे कोरोना काल में मेहनत किया है और लोगों को बचाया है, बहुत लोगों को बचाया है। चलिए, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में कुछ और बातें कहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।